में तिरुपति वाला है, आत्मा में शांति वाला है, इसके लिए उसको कुछ चाहिए नहीं, कुछ ग्रहण भी नहीं करेगा, और कोई ऐसी चीज नहीं है जो खराब है जो हम त्याग करें। वैसे द्वेष है, इससे राग है, राग और द्वेष से वो ऊपर है, क्योंकि निर्वासना है, निरिच्छा है। उसने पहले ही गटर का त्याग कर दिया, अभी वो आत्मा में ही है, तो ग्रहण त्याग से ऊपर है। जिसने इच्छा का त्याग किया वो अभी इच्छा और अन्य इच्छा से भी ऊपर है, आएगी और जाएगी। तो टाइम और टाइम वेट फॉर नोबडी, इसके लिए भी आज ही छोड़ता है, हिम्मत जो है, ताकत जो है, क्या मांगू, क्या चाहिए, क्या चाहना है, थोड़ा पीछे अंदर में सोच के पीछे अपने से तो पूछे, मेरे को क्या चाहिए, व्हाट आई नीड, व्हाट आई रिक्वायर। साल बहुत फिक्स है, खाना पीना तुम्हारा फिक्स है, बाकी क्या है। कल छोड़ने वाला तो कभी छोड़ नहीं सकता, बाकी कभी नहीं। जब बोलता है ना मैं कल से ग्रेट छोड़ूंगा, वो कभी नहीं छोड़ता है, आज ही छोटा है, ऐसा टाइम तय होगा। और फिर जाए माया में, फिर जाए सिनेमा में, फिर माया की इच्छा करे, फिर कोई आदत का गुलाम बने, फिर विषय का न छोड़ सके, मानो उसने भगवान को देखा ही नहीं, भगवान का दर्शन उसने किया ही नहीं। दर्शन तुम्हारा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए। जिस दिन हम भगवान का दर्शन करें, भाई हमको भगवान मिला है, और उसी दिन के बाद कोई चिंता करे और कोई इच्छा करे और माया में जाए, वापस मुड़कर माया में जाए जिसको भगवान मिले, अभी ऐसा हो सकता है? राजा परीक्षित घर में गया था, राजा जनकपुर माया में गया था, गुरु से ज्ञान लेके कौन सी माया में गया, कौन सी माया की इच्छा किया? माया माना क्या? माया माना तुम्हारा घर गृहस्थ जगत थोड़ी, भाई वन में जाना कोई माया से दूर रखना है क्या? माया तुम्हारे मन में है, माया कोई बाहर है क्या? मन में माया है तभी तुम बाहर जाता है माया के पीछे। जिसके अंदर मन ही नहीं है, माया ही नहीं है, वो बाहर जाएगा ही माया। तो जिसको भगवान मिला वो माया को पीट देगा उसी दिन से, वापस माया को मुड़ के नहीं देखेगा। तुमको तो नई नई इच्छा होती है रोज, मैं इधर जाऊं, मैं उधर जाऊं। अभी नई शादी तुम्हारे को कोई करा तो शायद करेगा, इतनी इच्छा है तुमको अभी तक। सिनेमा में भी जाता है, स्त्री के साथ घूमने भी जाता है, ससुराल में जाता है, मालपुर भी खाता है। क्या छोड़ा? कौन सी इच्छा छोड़ी है तुमने? अभी भी तुमको कोई बोलेगा चलो फलाने शहर में, स्त्री बेटे को लेके जाएगा, घूमेगा फिरेगा, तुमको कौन सा वैराग है? किसने वैराग लिया है? क्या छोड़ा है? एक भी इच्छा तुम्हारी छूटी हो तो इधर बताओ भाई। सत्संग से पहले कितनी इच्छा थी और अभी कौन सी इच्छा बाकी है और कितनी इच्छा छूटी है? क्या क्या तुम्हारा छूटा है? कौन सा विकार छूटा है? बता सकते हैं कोई? अगर एक वाच की भी इच्छा है किसको, मेरे को वाच चाहिए, तो ब्रह्मचारी नहीं है, वो ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ब्रह्मचारी नहीं है। जिसकी इच्छा वाच में भी है, एक जड़ पदार्थ में भी तुम्हारी इच्छा है, माना ब्रह्म तुमने नहीं देखा ना, कभी तो इच्छा किया बाकी मेरे को वाच चाहिए। एक मिसाल दिया है भाई, जड़ चीज में भी कोई तुम्हारी इच्छा है, बाकी ये चाहिए, तो तुम ब्रह्मचर्य में नहीं रह सकता। माया में डूबा हुआ, वो सारा ही माया में डूबा हुआ। ब्रह्मचर्य माना ब्रह्म का चारी, ब्रह्म को देखने वाला, ब्रह्म को ढूंढने वाला। चारी माना ढूंढना। जो ब्रह्म के ढूंढने वाला है वो कभी वाच देखेगा, वो कभी चीज देखेगा, वो कभी माया देखेगा? ब्रह्म को ही ढूंढने में, जैसे तुम्हारा कोई आज पैसा चला जाए, तुम ढूंढेगा, हीरा समझो चला जाए ऐसे घर में, तो तुम्हारे नजर में हीरा आएगा, तो इधर ढूंढो इधर ढूंढो, जहां देखेगा ना इधर तो नहीं पड़ा हीरा, इधर तो नहीं पड़ा हीरा। ये हीरा ढूंढने वाला दूसरा को जो सूझेगा ही नहीं उसको। नीचे जाएगा सीढ़ी में तो भी देखेगा इधर तो नहीं हीरा पड़ा है, पैसेज में तो नहीं हीरा पड़ा है। हीरा ढूंढने वाला दूसरी कोई चीज देखेगा भी नहीं और दूसरी बात भी किसी की नहीं सुनेगा जब तक हीरा नहीं मिला। ये ब्रह्मचारी माना ब्रह्म को ढूंढने वाला, ब्रह्म की खोजना करने वाला। कभी कोई चीज देख सकता है? जिसको रात दिन नींद फिट गई है, भाई मेरे को पहले ब्रह्म को प्राप्त करने का है कि मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय करने का है, पूर्ण अंतर्पति मेरे में है, पूर्ण शांति है, वो कभी माया को देखेगा भी नहीं। ऐसा उसको वैराग लग जाएगा। प्रेम चोट जहाँ को लगे और बासे संसार, उसको झूठा जानिए कपटी और मका। वो झूठा आदमी है जो बोलता है मेरे को भगवान से बहुत प्यार है, मेरे को भगवान चाहिए। भगवान चाहिए माना तो सब कुछ बाकी नहीं चाहिए, तभी भगवान चाहिए।
जो बोलता है थोड़ा भगवान चाहिए, थोड़ा थोड़ा माया भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा घर गृहस्थ भी चाहिए, थोड़ा सुख भी चाहिए दुनिया का, थोड़ा थोड़ा बाकी आनंद भी चाहिए। मैं भगवान का आनंद लेके जाके दुनिया में सुखी रहूंगा, सुख भोगूंगा। फिर ज्ञान लेके पीछे मेरा मन शांत हो जाएगा ना, पीछे सब सुख मिलेगा, सब सुख में मजा आएगा। क्योंकि एकाग्रता जो आ गई, कई लोग ऐसे एकाग्रता इधर सीख के ज्ञान में उसका दुख दर्द नष्ट हो जाता है, ये सुखी हो जाता है। बोले अभी अभी आनंद होता है, अभी ना घर में बैठता हूँ, इधर बैठता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, बड़ा मजे में रहता हूँ, क्योंकि दुख जो नहीं है, अब शांति जो आ गई, अभी जहां भी जाता हूँ मजे में रहता हूँ। तो तुम मजे कोई ज्ञान समझ के बैठा क्या? एक आदमी आया था सत्संग में, उसने बोला ना मजे वाला भजन सुना, दुनिया का मजा ले। हाँ, एक भजन है हमारे पास, दुनिया का मजा ले लो, दुनिया तुम्हारी, दुनिया तुम्हारी है, दुनिया के पाप हो। उसने बोला वाह वाह, आज जो ज्ञानदाता निकला है नंबर। औरत को जाके बोला तुम बड़ी तुम इतना दिन सत्संग में जाती है, तुम टाइम कौन सुनता है, आज की टाइम सुना, ये दुनिया का मजा लो। बस उस दिन जाके शराब मरा किया, सिनेमा में गया, रात को 2 बजे। बोला आज दादा नहीं तो कहा था तो दुनिया का मजा ले, भजन नहीं सुना तो दुनिया का मजा ले लो का मतलब क्या है? कैसे दुनिया का? दूसरी पैरा नहीं सुनी, दुनिया को जीतेंगे। जब दुनिया को जीतेंगे तब निजारी है तुम्हारे है, फूल तुम्हारे है, चांद तुम्हारा है, चंदन तुम्हारा। जब जीतेंगे मन इच्छा को, जब जीतेंगे तभी तुम दुनिया का मजा लेगा। मीन्स अपने अंदर का आनंद लेगा, अपना मजा। मन सुख वसिया बाहर सुख, जिसके अंदर में आनंद नहीं है, अंदर में मजा नहीं है, तो बाहर से मजा चलेगा, बाहर भी तुमको दुखी किया। कश्मीर में जाएगा दुखी होके जाएगा, आएगा, पिकनिक में जाएगा तो दुखी होके आएगा। अरे तीरथ पड़ जाएगा, 4 धाम पड़ जाएगा, हमारे पास 4 धाम पड़ गए थे कच्चे औरत 5-10 वर्ष गई थी, जब लौटी उधर से दुखी हो गई। बोला इसने पकाया नहीं, इसने खर्चा नहीं किया, ये कंजूस है। वहां से भी कितने ही कड़म बना के और बात की 4 धाम के। और बस में जो वो दिखाता नहीं है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं तुम्हारे से अलग हूँ, मैं दूसरी तरह चलता हूँ, लेकिन अंदर विकार नहीं है उसके अंदर। मान अपमान, त्याग ग्रहण, इच्छा वासना, ये विकार नहीं है कोई, निर्विकारी लाइफ है उसकी। तो भी बाहर से तुम देखेगा जैसे ज्ञानी खाता है पीता है चलता है, जैसे ज्ञानी भी खाता है पीता है पहनता है चलता है। कौन सा फर्क है? अभी कृष्ण भी रास्ते से जाता था, अर्जुन भी रास्ते से जाता था। कृष्ण को कोई सिंह था क्या? वृंदावन से वो भी गलियों से जाता था, वो भी उसी गली से जाता था। तो अर्जुन में कृष्ण में क्या फर्क था? अज्ञानी और ज्ञानी में बाहर से क्या फर्क है? अगर कृष्ण कोई और होता था तो सारी दुनिया उसको पहचानती। क्यों बोला कृष्ण ने मुझे परमात्मा को ये मूर्ख लोग नहीं जानते, अपने जैसा मनुष्य करके जानता है मेरे को? क्यों? क्योंकि वो खुद मनुष्य रूप में आया था, साधारण रूप में आया था। तो ज्ञानी अज्ञानी दोनों ही बाहर से साधारण रूप देखने में आता है, लेकिन वो निर्विकारी है, वो विकार से भरा हुआ, वो इच्छा वासना से जाता है, वो प्रारब्धवश होके। अभी बोला ना प्रारब्धवश, अंदर निर्विकारी है, विकार कुछ नहीं है, इच्छा भी नहीं है, तो भी प्रारब्ध उसको चलाती। और फिर कहाँ मान है, कहाँ अपमान है उसके लिए? तुम जहां भी जाएगा तो लौट में इच्छा करेगा तो वो मेरे को मान देता है, उसने मेरे लिए क्या किया, मैं तो ऐसा करूं लेकिन उसने क्या किया, उसने थोड़ी मेरे को मान दिया, मैं उसके घर में क्यों जाऊं? तुमको जहां मान मिलेगा उधर जाएगा, जहां अपमान मिलेगा उधर जाएगा, उसको प्यार करेगा। जो अपमान तुम्हारा करता है रोज, उसको तुम प्यार कर सकते है? घर में ही तुम देखो, कोई भाई बहू है, कोई बेटा है, कोई नौकर है, कोई भी है, वो तुमको समझो प्यार नहीं करता है, अपमान करता है, गाली देता है तुमको, तुम्हारी निंदा करता है, तुमको उसके लिए प्यार होता है अंदर में? समझता है आत्मा है, भगवान है साक्षात, भले कुछ भी करे हमारी परीक्षा लेता है। जैसा ही अच्छे अच्छे किसी को प्यार करता है, तैसे ही बुरे को प्यार करता है। जो तुम्हारे से बुराई करता है उसके लिए अंदर में करुणा है, प्यार है, या नफरत है उसके लिए? या तुम चाहते हो उसके घर में ही नहीं जाऊं, उसकी शक्ल भी नहीं देखूं तो अच्छा है? तो मान और अपमान में तुम एक कैसे है? तुमको सामने कोई गाली दे, अपमान करे, तो फिर उधर जाएगा ही नहीं। गुरु के पास जाएगा तो भी बोलेगा गुरु ने मेरे लिए क्या किया, मैं तो उसके लिए करूं, उसने मेरे लिए क्या किया, उसने मेरे को इज्जत दिया, उसने मेरे को पूछा, उसने मेरे को देखा। ये नहीं अंदर से कैच करते हैं।
आज ब्रह्मज्ञानी कैसे पूरे जगत को जीत के बैठा है, सारा जगत का वैर भाव भुला के बैठा है, सारे जगत से नफरत हटा के बैठा है, सारे जगत से प्रेम करके बैठा है, उन भावों को नहीं जानते। इसलिए अहंकार रूपी मान के होने के कारण हम जल्दी महसूस कर लेते हैं कि मेरा अपमान हुआ, क्योंकि अंदर कुछ मान लेने की इच्छा पड़ी हुई है। ये नहीं सीख पाए भगवान के आचरण से, इतने बड़े द्वारकाधीश होने के बाद अगर उनको ये बोल दिया गया कि अब क्या है, यहाँ पर पत्तलें उठाओ, पत्तलें बची हैं, वो बड़े प्रेम से वो सेवा करने लगे। सीखने योग्य बात है तो ये, सीखने योग्य बात तो ये कि अपने भक्त के वत्सल इतने होते भगवान, जो उनको द्वारकाधीश होते हुए भी अर्जुन का रथ चलाने में कोई संकोच नहीं लगा, बल्कि प्रेम से उन्होंने खुद रथ लेकर के आ गए, चल धर्म युद्ध हो रहा है, तेरा रथ में हाथ। बाकी हम ये बाहर की लीलाएं देख लेते हैं भगवान की, किसको मारा उसको मारा, ये भूल जाते हैं कि भगवान में लास्ट ने क्या कहा। इन सब रूप में मरा तो सिर्फ एक अर्जुन को ऐसा ज्ञान दे दिया जो अर्जुन ने ये बोला। इतना अपमान किया माता गंधारी ने वासुदेव का, तो वो अंत में मिलने गए, बहुत कोट कोट उनको ऐसे निंदा सुनाई, बातें बोली, तब भी वो प्रेम से भर के एक ही बात बोलते रहे, माता मैं तो यहाँ तुम्हारे पुत्र के रूप में आया हूँ, मैं इस बात के लिए तुमको धीरज देने आया हूँ कि तुम्हारे 100 पुत्र भले ही युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए हैं, नाश को प्राप्त हो गए अपने कर्मानुसार, लेकिन अभी भी तुम्हारा ये पुत्र यदुवंशी कृष्ण जीवित है। तो मैं कभी भी किसी सेवा की, किसी भाव की आवश्यकता हो तो मैं तत्क्षण वहां खड़ा रहूंगा। ये है भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का एक ही रूप देखोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। उसके हृदय की स्थिति देखो सारा कराने के बाद वो कैसे रहा, कैसे वो निर्माणापन रहा उसके अंदर। स्वयं के लिए इतना बड़ा श्राप भी उसने अपने सहज स्वीकार कर लिया, शायद अपमान की पराकाष्ठा समझो कि तुम्हारा भी यदुकुल वंश पूरा नाश हो जाए, तुम भी ऐसे नाश को प्राप्त हो जाओ, तुम्हारा भी सब हो जाए। और वो सब भी इन्होंने उसको भी, इसके श्राप को भी, गांधारी के श्राप को भी अपने लिए आशीर्वाद रूप में रख लिया कि समय आने पर ऐसा होगा, और तटस्थ बने रहे वो। तो भगवान जैसे पहले हम होने लगे अंदर से, तब हर बात हमको समझ में आएगी। और बाकी में साधारण अध्यासी ऐसे जीव भाव वालों को फिर ना अपमान भुलाना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए वो तिलमिला जाते हैं। जरा भी अपमान कहीं होता है ना तो तिलमिलाहट होती है। आओ तो अच्छा ब्रह्म का अभ्यास करें तो धीरे धीरे अपने मन की गति को संभाल लें। कारण ही नहीं बचता है ब्रह्मज्ञानी के पास तो कोई, मेरा कोई मान नहीं, मेरा कैसे अपमान हो, ना मैं आता हूं ना मैं जाता हूं। उसने पहले ये पढ़ाई कर ली है जब, तो वो कैसे सारे द्वंद्वी जोड़ों से मुक्त सा हो जाता है। आज का ज्ञान भी यही है, सत्संग केवल 2 घंटे का नहीं है, हमारा सत्संग 24 घंटे का है। यहाँ 24 घंटे एक अजपा जाप गुरु देना चाहता है, एक जागृति देना चाहता है, एक ऐसी प्रवृत्ति देना चाहता है, तुम देखो तुम उसमें टिके हो, टिक रहे हो पूरी तरह से। 24 घंटे तुमको एहसास है कि तू कौन, कहाँ से आया है, क्यों सांस की तू है, कैसे तुम्हारा सच्चित आनंद स्वरूप है, ये तुमको एहसास रहे हमें। तो यहाँ सत्संग केवल 2 घंटे का नहीं है, 24 घंटे का है। सत्संग तुम्हारा जीवन है, सत्संग से ही तुमको सही समझ मिलती है। खाना 3 टाइम खा सकते हैं तो सत्संग क्यों नहीं। अभी हम देखें कि हम सत्संग को लेकर के इतने तत्पर हैं, इतने लगन वाले हैं, ऐसे हमारे अंदर नित्य अभ्यास और नित्य वैराग करने का अंदर हर वक्त भाव रहता है, ये पढ़ाई पढ़ने का शौक रहता है ऐसे अंदर। मैंने ये पढ़ाई पढ़ करके इसका लाभ ले लिया कि नहीं, इसकी तत्परता रहती है कि नहीं रहती। तो जरूर इसके लिए तो शुरू में तो रेड लाइट बोली गई, हो सकता है इस अभ्यास काल में तुमको बहुत अपमान सहना पड़ जाए, तो वो सारा अपमान तुमको ऐसे भुलाना पड़े। पीछे ऐसा तुम्हारा सुदर्शन ज्ञान तुम्हारे जीवन में आ जाए, ऐसा आत्म भाव तुम्हारे जीवन में आ जाए, तो जो आज तुम्हारा अपमान कर रहे हैं वो सब नतमस्तक हो जाए। गुरु जी कहते थे ऐसा भी होता है। तो रिश्तेदार नातेदार पहले हमको
भला बुरा कह जाते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, बाद में वही ज्ञान की महिमा को देख करके, सत्संग की महिमा को देख करके नतमस्तक हो गए। कल को जो बहुत हमसे भला बुरा कह गया और आज आकर के विनम्रता रख रहा है, तो उसका भला बुरा कहने का कोई मतलब रह गया? उसके अपमान को हम याद रख पाएंगे? बोल गए। और ज्ञानी को तो इससे भी ऊपर की समझ है, वो तो उसी क्षण जैसे भला के बैठा है। क्या हुआ? अरे मान मिला जी भर भर के, तो अपमान मिला जी, उसे अपमान इतना मिल रहा होता ये नहीं देखता वो कितना मान मिल रहा होता। सोचो, अगर आप ज्ञान मार्ग पर चलेंगे, आप इस प्रेम मार्ग पर चलेंगे, तो कुछ औकात नहीं होती इस मलमूत्र के थैले की, लेकिन फिर भी हम महसूस करते हैं, जहां भी कभी किसी का संकल्प, किसी का प्रेम, अभी इस बार नहीं जा पाए थे, कोरोना थोड़ा तेजी पे था, बातें थी, सर्दी में एक सर्दी भी इतनी तेज चली 15-20 दिन, फिर अभी सबके भाव थे, तो हमने कहा चलो एक एक दिन सबको देख के आते हैं। मैनपुरी जाना हुआ, इटावा जाना हुआ, पास और सबसे बुला लिया, आसपास के शहरों को बुला लिया, वहां पर मिल लिए। वो भी भाव रखते हैं कि नहीं कभी तो आइए, बहुत दिन हो जाते हैं, तो मिलाते हैं, आना जाना होता रहता है। पर ये जरूर देखें, क्या हम अपने साधना में तत्परता से लगे हुए? गुरु को पसंद वही आएंगे जो साधक हो, जो साधना में लगे हों। लाभ भी वही लेते दिखाई देंगे। और केवल आना जाना करेंगे, बाहर का ही कुछ समझेंगे, ऐसे बोला ना, केवल भोजनानंद भजनानंद का ही सुख समझेंगे, तो भीड़ तो बहुत आती है सत्संग में, लोग तो बहुत आ जाते हैं, पर इसमें से कितने अपने को जागृत करते हैं, ये अपनी कृपा के ऊपर है। तो सत्संग कोई 2 घंटे का नहीं है, 24 घंटे का है। या अठाई पहर समाधि, सीखो गुरु से ये उस्तादी, कि आठों पर हमारी समाधि कैसे रहे। उनकी नींद भी लेना भी एक जो है समाधि को पूरा करना है। ऐसे मुझे कहते थे, ऐसे ज्ञानवान ऐसे सोता है जैसे कि उसमें भी कोई समाधि उसकी परमात्मा से जुड़न लगी हुई। अब जुड़न कैसे होगी? जब सोने से पहले हमेशा ज्ञान, गुरु का ज्ञान होगा, ज्ञान का अभ्यास होगा, कोई ज्ञान का श्रवण हो रहा होगा, कोई ज्ञान का पठन पाठन हो रहा होगा, प्रेम इतना होगा। कभी कभी निकलते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब पूरे दिन हमने सत्संग में वृत्ति रखी, सुबह सत्संग का कहीं इंतजाम रखा, दोपहर को रखा, फिर शाम को भी रखा, फिर ऐसे मिले जुले सबसे, तो हम देखते हैं पूरे दिन इतनी उमंग, इतनी उत्साह रहती है। फिर आ जाते हैं अपने शहर में, चलो थोड़ा समय बीच में चला जाता है कार्य व्यवहार को, तो हम देखते हैं उतना फिर अभ्यास नहीं हो पाता, उतने सारे समय की उमंग नहीं रहती। उसमें क्या बात, नेचुरल सी बात है, पूरे दिन आप फ्री रहे और इस कार्य को करें। फ्री तो बहुत लोग रहते हैं, पर फ्री रह करके आपके जीवन में इतनी निष्कामता आ जाए जो खिंच करके ये कार्य सेवा परमात्मा कराए आपसे। अब कैसे कराएगी? तुम्हें तो कहीं जा रहे हो मान अपमान लग रहा है, तुम्हें तो कहीं जा रहे हो ऊंची नीची लग रही है, शब्द लग रहे हैं, तुम्हारी मैं ही पीछा नहीं छोड़ पा रही, तो कैसे कर पाओगे जाके? सत्संग तो वास्तव में हमने गुरुजी लोगों का देखा, वो 24 घंटे का ही सत्संग देखा। लखनऊ का मतलब ही यही समझते थे कि बस भूल गए, अब तारीखें देने सब भूल जाएंगी, बातें सब भूल जाएंगी, केवल अभ्यास रह जाएगा, केवल यही समझ रह जाएगी, केवल यही प्रेम उमंग रह जाएगी। तो बढ़ाते जाओ जितना हम बढ़ सके। सच्चा समर्पण भी यही है कि किसी भी बात पर तुम्हारा मन नहीं चले। यहाँ पर सही अर्थ समझा देते हैं गुरु हर बात। समर्पण ये थोड़ी कि हमने ला करके भूल पताशा ला करके रख दिया और बड़े ढोक करके, बड़े ऐसे। एक माई सत्संग भी नहीं पहुंच पाई, इतने दिनों बाद हम आए ऐसे, और दिखाती इतना कि इतना प्यार है, अरे गुरु जी, अरे गुरु जी करते रहते, फिर डांट लगानी पड़ती है। यानी कि ऐसे लोगों को जिनको सही अकल से चलने की, उन्हें तो गुरु कहने का अधिकार क्या है तुम्हें? बस कि दिल लगी सी करनी है क्या? कि जब फोन मिला दिया तो बस बड़ा गुरु गुरु करना शुरू कर दिया हमारे साथ? क्या हमें क्या ये गुरु शब्द सुनने की कोई लालच लगी पड़ी है क्या? हमें क्या दिख नहीं रहा तुम्हारा आचरण क्या चल रहा है, तुम्हारा जीवन क्या बन रहा है, तुम्हारे आचरण में क्या बात आ रही? सब दिखता है, सब जानने में आता है। 3 टाइम खाना खा सकते हो, सत्संग नहीं कर सकते दोनों टाइम भी, एक टाइम भी नहीं कर पाते, कितने तो इतने निकम्मे होते हैं। और बाकी जब भी मिलो तो गुरु 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 ऐसे करेंगे जैसे कितना नहीं भारी इनको गुरु के लिए प्रेम है। तो अपनी नौटंकी अपने पास रखो, हमें इसकी जरूरत थोड़ी देखने की, ऐसी बात। अपना जीवन बना के दिखाओ, वो अच्छा लगता है। तो सच्चा समर्पण भी यही है कि किसी भी बात पर तुम्हारा मन ना चले, शांत भय सब शांत भय, शून्य सेज में पिए देह, सेज पिया की, परमात्मा का स्थान ही वही होता है।
तो बड़ी सुंदर बात एक याद आई गुरु जी की कि ब्रह्मा की पुत्र थी ये सारे स्वर, ये वाणियां। तो इन्होंने ब्रह्मा से आज्ञा ली अपने पिता से कि पिता हम भगवान को खोजना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। पिता ने कहा हाँ अच्छा संकल्प है, जरूर मिलो। ये तो हर एक का जन्म सिद्ध अधिकार है, परमात्मा की अनुभूति करो, उससे मिलन करो। फिर पिता ने कहा तुम अकेली पुत्रियां हो, तुम कहाँ जाओगी, चलो तुम्हारे संग एक को रख देता हूँ। पुरुष होना भी आवश्यक है कहीं आने जाने के लिए, ढूंढने के लिए उसको। तो कहते हैं वाणियों के साथ, स्वर के साथ उन्होंने मन को रख दिया। मन है नपुंसक। ये भी एक सावधानी होती कि किसको रखना है हमें, लेडीज के साथ किस किस तरह की प्रकृति के वाले को रखना है। तो मन वाणियों के संग रखा गया। मन है नपुंसक, मन अपने आप कुछ नहीं कर सकता, बस विचार चलते रहते, ख्याल चलते रहते। अगर उसको इंद्रियों का संग ना मिले ना तो वो कुछ नहीं करता। तो कहते हैं धीरे धीरे जब वो परमात्मा की खोज में निकली, सारे स्वर वाणियां सारी, मन भी निकला, तो सब जगह घूमते 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 एक स्थान पर ऐसे आई वो कि जहां पर अब कोई, हर जगह तो वाणियां अपना रस ले रही थी, बात बोल रही थी, कुछ ज्ञान की बात कर रही थी, कुछ ऐसे बात कर रही थी, लेकिन एक स्थान पर आकर के जहां शून्यता आ गई, वहां मन भी गायब हो गया, वाणी भी मौन हो गई, सब बातें एकदम से मौन हो गई। सारे इंद्रिया अनुभूति जो थी, इंद्रियों से बाहर से लेने वाले रस जहां शांत हो गए, शून्य हो गए, वहां से परमात्मा की यात्रा शुरू हुई। तो हम भी देखें, अभ्यास में लगे हैं, ऐसा अंदर में चाहते हैं कि मेरी भी मन वाणी सब शांत होती जाए, स्थिर होती जाए, सारे रस परमात्मा में ही समा जाए, एक परमात्मा ही रह जाए मेरे लिए। रस आज अंदर से ये बात आ जाए समझ में बस। तो बोला समर्पण भी वही है कि तुम्हारा मन ना चले, किसी भी परिस्थिति में तुम शांत भाव से रह सको, हर बात में भलाई निहित है। परिवर्तन तो आएगा ही जगत में। अभी तो तुम खुद ही कारक बने हुए परिवर्तन के, हर एक के लिए भाव बिगाड़ लेते हो, हर एक से मन खराब कर लेते हो, हर एक के लिए बुरा संकल्प कर लेते हो, बुरे भाव ले आते हो। तो कितनी तो दुविधा तुमने ही खुद बना की। पहले मन अपने ते बुरा मिटाना, तुम्हारे अंदर के भाव सब सही हो जाए, तुम्हारा मन निर्मल हो जाए। निर्मल जन 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 सोई मोहि भावे, वो छल छिद्र कपट नहीं भावे, भगवान ने बोला है। जो निर्मल हो जाता है जिसका मन, वो मुझे प्यारा होता है, सरल होता है जो, तो ऐसा समर्पण करता है से हर बात में भलाई निहित छिपी हुई है। भला हो रहा है भगवान, बहुत अच्छा हो रहा है। हर परिस्थिति में तुम शांत भाव से रह सकते हो। हमारे जीवन की नाव ही गुरु चला रहा है, इसने इतना सुंदर ज्ञान दिया है। इतना समर्पण आ जाए जो लगे कि अब मेरे जीवन की हर बात गुरु गुरु बोल, मन गुरु गुरु बोल, इतना गुरु पर समर्पित होने लगे, अर्पण होने लगे, जो लगे कौन चला रहा है। यानी इतना ज्ञान में हमारा विश्वास आ जाए, प्रेम आ जाए, डूब जाए मन, ऐसे ज्ञान के अनुसार रहनी बनाने का शौक हो जाए। अब ज्ञान की रहनी हो जाएगी तो किसी सिकनेस की बात तुम्हें फील होगी। दादा ने तो कब से बोला नो सिन नो सिकनेस नो डेथ। सहज इलाज करा रहे होगे, उसका हल्ला थोड़ी मचा रहे होगे, उसके लिए परेशान थोड़ी हो रहे होगे, चार रिश्तेदारों में गा गा करके अपनी दुर्गति थोड़ी कर रहे होगे। पर नहीं, अकल जिसको आ जाए वो आ जाती है। पता ही नहीं चलता हमारे ज्ञानवान तो, कोई हालत आती है, बात आती है, सही बात समझी होती है, चर्चा तक नहीं होती उनके मुख से कभी, उन्हें फील ही नहीं होता। इतना ज्ञान के कार्य में लगे हुए हैं वो, इतनी सत्संग को अपनाने में। वो अपने दूसरे की छत का कूड़ा कहां से देके अपने घर की सफाई में लगे पड़े, कैसे दिख जाएगा उनको। दिख तो उन निकम्मों लोगों को लगता है दूसरों में दोष देखना, पर खराबी देखना, बुराई देखना, जो अपना कार्य पूरा नहीं किया, अपना काम पूरा हुआ नहीं अभी तक, दूसरों में देखते हैं, ताका झाकी करते रहते हैं और बड़े चतुर बनते हैं। अगली पिछली सब बातें हमें बहुत अच्छी तरह याद है। ये यादें हैं अंदर में, परेशानियां हैं, तभी तो सब चीजें बिगाड़ करके बैठता है इंसान। तो ब्रह्मज्ञानी का तो देखन सब भ्रम हो जाता है, उसको सब ब्रह्म भाव दिखाई देता है, अंदर सब अच्छा दिखाई देता है। उससे लाभ कौन ले जाएगा सोचो। मन कहता फिर तो कोई हमसे लाभ ना ले जाए, ऐसे ना ले जाए क्या। कोई नहीं आके बोला गुरु जी
इस तरह से लोग फिर हमारे ना लाभ ले लेंगे। बोले तो खुशी की बात है, मिठाई खिलाने की बात है, तेरा जीवन किसी के लाभ में आ रहा है, काम में आ रहा है, बुरी बात क्या है? पर ये सोच भी किसी बिरले की बनती है, बनती नहीं। सारी दुनिया स्वार्थ से भरी रहती है, इसलिए बड़ा उसको कष्ट लगता है, मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों झुकूं, मैं ही क्यों मरूं। तो ध्यान रखना, जगत है ही मिथ्या। घर में एक व्यक्ति का भी ज्ञान का दीपक जल रहा होता है तो उसका प्रकाश घर में सबको मिलता है, ये भी देखा गया है। एक कोई ज्ञान का दीपक जला लेता, धीरे धीरे उससे ठंडक सबको मिल रही होती है, उसका आचरण बदलता है, उसका व्यवहार। यहाँ सबने एक तो पहले शुरुआत हुई हर घर में, कोई एक व्यक्ति ज्ञान की लगन में आया, गुरु की लगन में आया, प्रेम में आया, गुरु के निकट आना जाना शुरू किया, सत्संग का अभ्यास शुरू किया। शुरू में भले ही उसने विरोध सहा, बातें सही, रुकावटें आई, मन आया रुकावट बन के, संबंधी आया रुकावट बन के, देवता आया रुकावट बन के, पर सबको अपने धीरज रख करके पार किया। गुरु का हाथ कस के पकड़ा, गुरु की लगन में रखा मन को। फिर धीरे धीरे जब उसके ज्ञान का दीपक जलता है, वो आनंद स्वरूप होता है, वो शांत स्वरूप होता है, वो प्रेम स्वरूप होता है, देखो उसका प्रकाश घर में सबको नहीं मिलने लगता। हमारा सत्संग तो इतना करामती है कि चारपाई का एक पाया खींचेगा तो पूरी चारपाई धीरे धीरे खींचती है, पर वो एक पाया ही पूरा पहले गुरु का हो तो जाए। इतनी मन की मौत करने का तुम्हें शौक है कि गुरु के पास लाके रोज इस मन को कटवा दो जो बार बार खड़ा होता है। तो जगत है ही मिथ्या, घर में एक व्यक्ति को भी ज्ञान का दीपक जल रहा होगा तो प्रकाश सबको मिलेगा, इसलिए ज्ञान का दीपक जलाते रहना। अभी अपने को चेक करना, कुछ पॉइंट्स गीता ने अभ्यास के लिए बताए हैं, ये बातें चेक करते रहना अपने जीवन में, मैं अभी ब्रह्म क्यों नहीं देखता हूं। अभ्यास तो यही है, परिणाम पहले ही बता दिया गया, ब्रह्म ज्ञानी का देखल सब भ्रम। तुम्हें दिखना शुरू हुआ तो पहले ही अभ्यास में कच्चे हो। अब ब्रह्म तुमको अपमान करेगा, कहां देखा, ये रब देखने वाली आंख कहां मिली, किससे द्वेष होगा, किससे खराबी दिखेगी तुमको, ऐसे कुछ और देख लिया, भगवान नहीं दिखा, भगवान करके नहीं जाना। नहीं तो उस संत जैसी वृत्ति अंदर से बनने लगती कि हलवा खिलाने वाला कौन, पत्थर लगाने वाला कौन, दोनों में एक देख रहा है, वो हर बात में देखता है, एक ही बात दिखता है, समझ आ जाती है, इसके पास सही समझ होती है, अभ्यास किया होता है। कितना अभ्यास किया होगा सोचो। कौन से संत की बताते हैं, खट खट करके देखता था, क्या था, तुकाराम था, नामदेव नहीं, नामदेव ने देखा था। तो अपने घर में भक्ति में रहता था, ब्राह्मण था, संस्कार थे, अच्छे थे, भक्ति पूजा बहुत अच्छी थी, बड़े भाव से भगवान को भोग लगाता था। कहते भगवान स्वयं उसका भोग लेने आते थे। भगवान तो भाव के भूखे हैं, ऐसा नहीं समझना, वो ग्रहण करते हैं। तुम ही नहीं समझते इस बात को, तुम सोचते अरे मूर्ति के आगे रख के मैंने तो उठा लिया, पर वास्तव में वो ग्रहण करते, भाव हमारा ग्रहण करते। और जब बहुत अधिक भाव हो जाता है ना, तो बाहर से भी आके ग्रहण करे जाते हैं किसी भी रूप में। इतना भगवान के लिए बोला गया, भगवान कहाँ नहीं है, कण कण में जो व्याप्त है, तुम ही देखने में चूक कर रहे हो, उसके सिवा है कुछ। देखो तुम्हें हल्की सी कोई पीड़ा होती है, कोई कष्ट होता है, भगवान नहीं बैठा डॉक्टरों के रूप में, उनके अंदर से तुमको लाभ देना शुरू कर देता है, पहचान लेता है, टेस्टिंग करा के तुम्हारी रिपोर्ट्स करा करके वो निकाल के दिखा देता है, देखो ये वाला कारण है, इसको ऐसे ठीक कर लो, ये दवाई ले लो, ऐसे कर लो। क्यों नहीं दिखता तुमको भगवान? घर में तुम हमेशा बहुत प्रेम और मर्यादा से चलो तो हर रूप में कौन बैठा हुआ है? तुम्हारा आचरण ठीक करने के लिए कौन बैठा हुआ है? भगवान नहीं बैठा हुआ है। हर घट मेरा साईं है, पर देखने की अकल आनी चाहिए। हमारी तो अकल ही उल्टी होती है। ढोलक लगी, मौका मिला उसे, भगवान के आगे पड़ी हुई थी, भगवान बताओ आपने क्या मेरी प्रारब्ध कर दी है, कैसी मेरी स्थिति कर दी, जो देखो आके मुझे पीट जाता है, जो देखो आके मुझे पीट जाता है, आपके सामने मैं पिटती रहती हूँ, आप कैसी करुणा करते, कैसी दया करते मेरे। भगवान ने उसकी बात सुनकर के बड़ा आश्चर्य लगा,
बोले बताओ, मनुष्य ऐसे सोचता है, व्यक्ति ऐसे सोचता है? पहले तो भगवान ने उसे क्लियर किया, तू मत समझ मेरी बात, तू ये सोच रही ना मेरी पूजा में तू पिट रही है, तो देख भाई, जहां सच्ची पूजा होगी वहां दूसरा बचता ही नहीं है, मैं ही रहता हूं, तो पिटा भी कौन? तूने अभी तक मेरी पूजा का मर्म ही नहीं समझा। और ये सच बात है, सच्ची पूजा वही होती है जहां एक आ जाता है, तो आ जाता है, दूसरा रहता ही नहीं। और दूसरी बात सुन निखंड, तो ये तो सोचने को मजबूर हो गई कि लोग मुझे पीट जाते हैं, इतना नहीं ख्याल आया कि मेरी वजह से लोग कितना आनंद ले जाते हैं, मैं कितना सुख बांट रही हूँ, कितना प्रेम बांट रही हूँ, कैसी उमंग आ जाती है मेरे बजने से। मेरे बजते ही सब लोग थिरकने लगते हैं, गाने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं। तेरी सोच ही दूषित है, गलत है तेरी सोच। तुम देखो कौन सी सोच वाले हो, सारे समय शिकवे शिकायत करने वाले हो, फिर भगवान का गुणगान करने वाले हो। कैसे हो? ब्रह्म देखता है, जानता है मन कर क्या रहे हो। तो गुरु तो हमें रोज समझाता है, रोज हमें समझ देता है, मैं अभी ब्रह्म क्यों नहीं देखता, क्या मैंने अपना काम उतार लिया है? ज्ञानी हर वक्त इस बात के लिए तत्पर रहता है, काम उतारना मतलब कि मैंने अपनी सारी वासना का नाश कर लिया, कि अंत समय में मेरा वृत्ति भटकेगी तो नहीं, इधर उधर तो मन नहीं जाएगा। आज मैं शाबाशी देता हूं अपने जनरल साहब को, उनके मुख से मैंने एक बार भी अपनी बीमारी को लेकर के कि मैं बीमार हूं, मुझे कोई बहुत तकलीफ है, ये नहीं सुनी। ठीक है, शरीर का खेल आया, 3-4 महीने भयंकर रूप से आया, हॉस्पिटल हॉस्पिटल भटकना भी पड़ा, उनको जाना भी पड़ा, बाद में कुछ ऐसी चीज डाल दी थी तो बोलना भी उनका बंद हो गया, लेकिन बस पीड़ा भयंकर होगी शरीर में जब इतनी बात आ गई। शरीर तो है ही नस नाड़ियों का पुतला है, और है क्या, किसी भी नस नाड़ियों में दबाव गलत हो जाए, दिमाग में किसी जगह पर भी ब्लड प्रेशर से उनका खून ऐसा आ गया था, नसें ऐसी ब्लॉकेज हो गई थी, हेमरेज ऐसा हो गया था कि फिर शरीर नहीं उनका एक्टिव हो सकता था। कोशिश पूरी की गई थी, बेटा डॉक्टर था तो उसने अपने हिसाब से अपनी पूरी कोशिश के साथ पूरा कार्य किया था। दिल्ली तक भी दिखा के लगा, भी फिरोजाबाद में भी इतने दिनों तक लगातार उनके लिए हेल्पर रखते रहा, घर में ही सारे सारे समय बिस्तर पर रहने वाले व्यक्ति के तो सारे काम करना, दवाइयां देना, क्या क्या नहीं देख दिया होगा, हर तरह से कोशिश लास्ट तक। डॉक्टरों ने तो हम देखते हैं 1 महीने पहले ही हैंड्स अप कर दिए थे, बोले कि कुछ नहीं है, आप वेंटिलेटर आप हटाया तो ये कुछ नहीं बचेगा उसमें, घंटे 2-3 घंटे। बड़ी उलझन का समय था, मैं उसी समय मिलने भी गया था जनरल साहब से। हमने कहा डॉक्टर परेशान मत हो, हटवाओ, हमारे वो विश्वास है भगवान पर, श्वासें हैं। और उसके बाद देखो महीने भर तक कभी ठीक से लगते थे, कभी फिर गड़बड़ होती थी, ठीक से लगते थे, बाकी तो जो होना था वो हुआ। लेकिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं जो गुरु का ज्ञान जब अंदर में होता है तो मुख से शिकायत नहीं निकलती, दुविधा नहीं निकलती, कोई ऐसी बात नहीं निकलती, शांत लेटे रहते थे अपने बस। बहुत जब चेतना रहती थी, थोड़ी सी एक्टिविटीज आती थी तो बस हरिओम हरिओम कर लिया, सत्संग सुन लेते थे, बाद कोई आया के भजन सुनाया जाता था, कोई सुनाया जाता था, शांत रहते थे। शरीर अपनी गति कर रहा था, जो करना था इसको हो रही थी इसकी गति, वो शांत थे अपने। अब उनके इर्द गिर्द हाया करने वाले हों कोई अगर तो बात अलग है, लेकिन वो शांत थे, स्थिर था मन उनका। तो ये ज्ञान का पक्का हुआ था। याद है पहली बार ऑट्रामा पहुंचे तभी मैं जाकर के उन्हें पक्का करा के आया था मैंने कि राधा भगवान की बात याद है? बोले हाँ याद। मैंने कभी जाएगा तो नहीं मन देह में? नहीं जाएगा। और देह 24 घंटे लगी, चला भी जाएगा 2-4 मिनट घूमा के फिर लौटा लो, उसमें क्या बात? फिर मन हटा लेता है ज्ञानी, ज्ञानी के पास तो समझ है, कोई दिक्कत थोड़ी। वो अपने निश्चय से मुक्त है, उसकी मुक्ति के लिए उसे कोई बाहर का दिखावा थोड़ी करना, बाहर से थोड़ी कुछ उसको कुछ बोलना है। उसको ऐसा निश्चय है कि वो मुक्त है। तो बोला मैंने अपना काम उतार लिया कि नहीं, क्या मैंने अपना काम उतार लिया? वो ये विचार करके रहता है, उसको ये समझ रहती है मेरा काम उतर गया, कहीं मेरी वासना तो नहीं है, कोई इच्छा तो नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं लगेगा बात अंत वेले में कि अरे ये काम तो रह गया, ये बात तो रह गई है करके मर रही बुढ़िया। बेचारे बच्चों ने सोचा शायद कहीं कुछ
पैसा वैसा दबा के गई है तो बताना चाह रही है। बच्चों ने भी तो स्वार्थी बच्चे होते हैं, तो तुरंत 5,000 का इंजेक्शन लगवाया, नेक्स्ट 2 मिनट ताकत आ जाए। अम्मा कुछ बताना चाह रही है, बता दें, पर अम्मा तो वही बुद्धि थी, मरते समय भी यही कह रही थी, देखो तुम लोग, बहुआ कितनी नकम्मी है मेरे घर की, गाय झाड़ू खाए जा रही है, देख ही नहीं रही है, बचा ही नहीं रही है, छुड़ा ही नहीं रही है। अंत में भी बहू का दोष देख करके गई अम्मा, तो क्या हालत होगी, कौन सा जन्म पक्का कर लिया। अंतकाल पुत्र सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो सुख करे नहीं बदलो। अंतकाल ग्रस्त सुमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, तो बोला प्रेत नहीं बलबल। तो यहाँ का जो काम हमें पूरा करना है भैया, कुछ मतलब दिखता ही नहीं था, ऐसे निश्चिंत बैठे थे, नहीं तो मरना ही नहीं। काम पूरा करके बैठो, क्या दिक्कत है। काम पूरा जब हो जाता तो निश्चिंता नहीं आती, फिर खुशी आती है। अभी खुशी पूरी तरह क्यों नहीं आ रही है, काम पूरा नहीं है, गड़बड़ा लग रही है अभी। और किसी बिरले का होता है काम पूरा, लगन से करता रहता है। और ध्यान रखना, जब तक इतना निष्कामी और परोपकारी जीवन नहीं बनता, तब तक काम पूरा नहीं। देह अध्यास बांधे रखेगा, लगाए रखेगा। ज्ञानमान के अंदर से ये संकल्प मालूम होता है कि मेरा काम पूरा हो। हाँ, अगर निष्ठा से कार्य किया हो, उसने अंदर से आत्मनिष्ठा बनाई होगी, तो उसके अंदर आता है। गुरु जी के मुख से यही निकला था, हमारा कार्य पूरा हुआ। और उससे पहले उन्होंने आप समान कितने बना दिए थे, देखो, उसे कहते हैं कार्य पूरा करना। कितने लोगों को ये चेतना दे दी थी, कितनी लगन से ये कार्य कर दिया था। अब कहने को डायलॉगबाजी तो कोई भी कर ले, हमने भी अपना काम पूरा कर लिया, तो बोलता रहे, बोलने में क्या है, ये तो वो खुद जानेगा। अंत में कोई हालत आएगी, बात आएगी, सह के दिखा दे, कोई मन हटा के दिखा दे। जो वास्तव में मुक्त होगा, तो उसके इर्द गिर्द तो फिर ओम का नाद हो रहा होगा। ये तो आसान नहीं है मुक्ति तो मिलना। उसी जीवन भर मैं मेरा किया, ये सब किया, उसी में मन रखा, तो वही हाय हाय कर रहे होंगे, छाती पीट रहे होंगे, उस समय लास्ट में बैठ के तुम्हारे इर्द गिर्द हाय, और मरने के अंदर तो दुआ कर रहे होंगे, मुझे भी बता। सेवा नहीं कर सकते हो, कोई भी नहीं कर पाएंगे। अब तो भगवान उठा ले इन्हें, करेगा व्यक्ति। अगर इतना निष्काम करोगी, इतना प्रेम करोगी, ज्ञान में मन रखोगी, सत्संग में रहोगी, तो इर्द गिर्द कौन खड़े होंगे तुम्हारे? तुम्हारे ओम का अभ्यास कराने वाले, प्रेम का अभ्यास कराने वाले, हमेशा यही बात करने वाले। और वो तुमको देखेंगे ही नहीं देह करके, तो तुम्हारे मरने जीने की बात ही नहीं होगी उनके सामने। वो तो तुम्हें मुक्त देखेंगे और मुक्ति का नाद करके आएंगे। आज सत्संग से किसी ने प्रेम किया, हम कल देख रहे थे, उनके इर्द गिर्द सत्संगी सब पहुंच गए थे सुबह, ऐसे ओम की ध्वनि करके, भजन भाव करके उनको विदा करा के गए। शरीर तो जाना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो जाता है। तो अब कौन सी प्रकृति हम अपनी बना रहे हैं, कैसी प्रकृति हमारी बन रही है। गुरु जी के इर्द गिर्द क्या था, सोचो, कितना प्रेम का मेला था उस समय लास्ट। तो अंत गति साई मति, अंत में कैसी गति इसकी हो रही है, इसी से उसकी मति का पता लगता है। थोड़ा भी प्रेम कोई सत्संग से रखता है, सत्संग की लगन रखता है, प्रेम रखता है, तो गुरु तो इतना करुणा वाला होता है, देखो कैसे उसकी पथ संभालता है, कैसे बात संभालता है, प्रेम देता है। पर तुमको भी ध्यान रखना चाहिए, क्या मैंने अपना काम उतार लिया, मेरी समस्त वासनाओं को मैंने नाश कर लिया, मैं शरीर छोड़ते समय क्या सोचूंगा, अब उसके साक्षी तुम बनोगे, ध्यान रखना। गुरु नहीं इसका साक्षी बन सकता। अंत में मति कहां गई, आप सोचो। इतने बड़े संत थे, कबीर के गुरु थे, कौन से, रामदास थे, रविदास, रामानंद जी, रामानंद जी थे, क्या नाम था, नाम पे क्यों बहस करती, कोई भी नाम बोल दो, मजाक कर रहा, बात को समझ ले। सारे शिष्य उनके साथ थे, उन्होंने भक्ति का पूरा पंथ चलाया था, इतने ज्ञानवान थे, इतने परमात्मा की लगन, भक्ति मार्गी भी बड़े पुष्ट होते हैं, बड़े उनको ऐसे अंदर से हर वक्त जुड़न रहती थी परमात्मा। लेकिन अंत में वो भी एक लीला दिखा गए, अपने शिष्यों से कह के गए कि
तुम शिष्य हो, निश्चिंत रहना, मैं अगर अंत समय मेरी मुक्ति होगी तो सामने मंदिर का घंटा बजेगा। और कविता जी की तरह बड़े प्रेम से देखते रहे, देख करके गए, ऐसी बात कह रहे थे, मैं देखूं ये कितने सजग हैं, मेरे शिष्य कितने पक्के हैं ये। और अब जो है अंत में जब उनका शरीर छूटा, वहां तो घंटा वंटा कुछ बजा नहीं। अब सबसे से भौचक के जी क्या गुरु जी, क्या घंटा नहीं बजा? तो फिर गुरु के संग ऐसा कुछ होए तो फिर शिष्य सब हिल जाते हैं, फिर तो हमारी क्या हालत होगी, हम कहाँ पहुंचेंगे। लेकिन कबीरदास जी सजग थे, वो समझ गए थे अपने गुरु का इशारा क्या कहना चाह रहे थे। उससे पहले वो ज्ञान का उपदेश यही देख के गए थे कि अंत में कहाँ चाहे कहीं भी वृत्ति चली जाएगी, वही वासना बन जाएगी, तुम्हारी ध्यान रखना, वही बन जाएगी। सबकी हालत देखे कबीरदास जी ने तुरंत ध्यान लगाया कि अंत समय देखो इनकी निगाह किस तरफ थी। उन्होंने तुरंत देखा सामने एक बेर का पेड़ था, उस पर एक बेर लटका हुआ था पका हुआ, उसमें चला गया। उसमें चुपचाप कबीरदास जी उठे, उन्होंने बेर खोला, बेर में छोटा सा कीड़ा आ गया था, उन्होंने चुपचाप मारा उसे, टन 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 बज रही वहां पर। कबीर जी ने किसी को बताई नहीं, लेकिन वो बोले कि गुरुजी जाते जाते मुझे पक्का कर गए कि मैं अब और सावधान रहूंगा भाई, मैं नहीं अब बिल्कुल रिस्क लूंगा। गुरुजी कम से कम मुझे सिखा गए कि अंत में भी ध्यान रखना। हाँ, आप सबके क्या हाल होने वाले हैं, सोच के देखो। सुबह छूट रहे होंगे प्राण और रात को बनाई होगी खीर, तो काम बन जाएगा। जो सोच के बैठे थे कि सुबह खाऊंगा, तो मन कहाँ आएगा। कबीरदास की बात याद आती है रावण जी की। देखेंगे कहाँ रखेंगे, कितना रखोगे। तो मैं शरीर छोड़ते समय क्या सोचूंगा ये देखना, इसकी तैयारी कर ली है हमने। इसलिए ध्यान रखना, गुरु केवल पढ़ाई करा सकता है। पढ़ाई करने के बाद अब उस पढ़ाई का तुम क्या उपयोग करने वाले हो अपने जीवन में, कितना ही पढ़ाई ठीक से करने वाले हो, उसको पढ़ाई को पढ़ करके तुम कैसा लाभ उसका लेने वाले हो अपने जीवन में, ये तुम्हारे अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। निष्कामी बनोगे कि नहीं बनोगे, प्रेमी बनोगे कि नहीं बनोगे, गुरु तो ईमानदारी से अपनी पढ़ाई कराता है, सबको कराता है, एक सी पढ़ाई कराता है। अब तुम इस पढ़ाई को कैसे ले रहे हो? बोले मैं हर हालत के लिए तैयार हूं। ये विचार करो, क्या मैंने ऐसी पढ़ाई कर ली कि हालत आए चाहे जैसी, मिटेगी नहीं मेरे मन की मस्ती, ये मैंने अभ्यास कर लिया। हर हाल के लिए मैंने पढ़ाई कर ली, हर बात के लिए पढ़ाई कर ली। अब कोई भी परिवर्तन आके खड़ा हो सकता है, कभी भी आके खड़ा हो सकता है। हारी, बीमारी, मौत, एक्सीडेंट, दुख, किसी भी तरह की बात आके खड़ी हो सकती है। ज्ञानवान पहले ही इसको तैयारी कर लेता है, हर हालत के लिए अपनी तैयारी कर लेता है। वो जानता है कि कोई भी बात, कोई भी रुकावट आकर के खड़ी हो सकती है, इसलिए कैसे मुझे इस रुकावट से निकलना है। बोले क्या मैंने पढ़ाई के लिए तत्परता रखी है? पांचवा वचन ये बोला गीतावान ने, हमेशा देखना कैसी तत्परता रखी है तुमने पढ़ाई करने के लिए। रुकावटें तो आएंगी, मन रुकावट आएगी, संबंधी रुकावट आएंगी, देवता रुकावट आएंगी, पर ऐसा पढ़ाई का शौक है, और जिससे सही शौक लगता है ना पढ़ाई का, वो गुरु से खूब संग भी करने की कोशिश करता है, बातचीत करने की कोशिश करता है, अपने सारे समाधान लेने की भी कोशिश करता है, फिर उस पर आचरण दिखाने की भी कोशिश करता है। फिर कहीं चूक हो रही है तो गुरु उसको सावधान करता है, तो उसे बड़ी खुशी होती है। बाकी जिसको नहीं है अभी पढ़ाई का शौक, तो वो तो शब्द यहाँ से गए, यहाँ से निकली, कीमत कितनी रहेगी? तो शब्द यहाँ से गए और यहीं से निकले तो कितनी कीमत रह गई? यहाँ से गए और मुंह से निकल आए, थोड़ी सी चलो मस्ती करता दिखाई देगा, हाँ भाई भगवान की बात कर रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है, खूब भजन कर रहा है, खूब सत्संग कर रहा है, उससे भी काम नहीं चलेगा। पूरी कीमत किसकी बनेगी? जो कान से वचन अगर जाएंगे गुरु के और उसके आचरण में ढले, जीवन में आएंगे, तो कीमत दुनिया देखेगी। हम देखते हैं कितना ज्ञान अच्छा सुनने के बाद, समझने के बाद तुमने तत्परता से पढ़ाई करी,
अभी तक यही समझते हो कि अभी कल हमने देखा वहां पर छोटे छोटे बच्चों को, ये डांस करना चाहती हैं, डांस क्या कर रही है, वही वाले गानों पर, रास में नाच गाने लगा देते हैं ना आजकल, उसकी वीडियो बना बोल रखी होगी, उसको सीख लेते हैं छोटे छोटे बच्चे। हमने कहा देखो हमारे सामने लाने का शौक है बच्चों को अगर, तो कम से कम इन्हें ऐसा संस्कार तो देती, कोई ज्ञान की बात सुनाती है, ज्ञान की कोई बात करती, कि भौडंगे कर रही है नाटक, इससे क्या अच्छा लगेगा क्या? सत्संग को इन्हीं सब बातों में, ठीक है गुरु भी प्रेम करता है, वो कभी कभी इस बातों को, तुम्हारे कोई भावना है चलो पूरा कर देगा, लेकिन तुम भी तो सचेत हो, तुम्हारी पढ़ाई क्या चल रही है, तुम्हें क्या करना चाहिए? इतने दिन से सत्संग सुन रही हो तुम, उन छोटे बच्चों को कोई ज्ञान की बात समझा देती, उनके आचरण में कोई ज्ञान का प्रभाव आ जाता, उनकी बोलचाल में कोई ज्ञान की बात आ जाती, वो देखना हमको अच्छा लगेगा? कि तुम्हारी मोह ममता फालतू की देखना, ये करना इन्हें अच्छा लगता है, बहुत अच्छा करती, क्या करती, नाच रही है खामखा, क्या अच्छा लगता है बताओ? सत्संग के बाद तुम्हारा कौन सा जीवन अच्छा लगता है? ज्ञान से सदा हुआ जीवन अच्छा लगता है। हमें तो लगता है सब मन के बीमार बैठे हुए, मनोरंजन चाहिए उन्हें, तो मनोरंजन के नाम पर सत्संग कोई मनोरंजन बनाना चाहते हैं। हमने अपनी बच्ची को ले आए ना, उसके बर्थडे है उस दिन, उसको ले आएंगे, क्या खुशी पाएगी वो? अरे कोई उसको अच्छा सा श्लोक याद करा के ले आओ, उसको इसके गुरु की कोई सुंदर बात याद करा के ले आओ, कोई उसके जीवन में कोई अच्छी एक बात जो जितने दृष्टांत सिद्धांत चलते हैं वो उसको याद करा के ले आओ, हम सुनेंगे, बड़े प्रेम से सुनेंगे, लाओ उसको यहाँ बैठाओ। बाकी क्या करेंगे? बाकी बस तुम्हारी मोह ममता की वो लिपापोती करते रहे बैठ करके। तुम्हें खुद विवेक होना चाहिए कि तुम कौन सी पढ़ाई करना चाहते हो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है, कैसा माहौल बनाना चाहते हो, कैसी बात रखना चाहते हो अंदर से। तो क्या मैंने पढ़ाई के लिए तत्परता रखी है? इतना शौक है, नित्य अभ्यास नित्य वैराग, और जिसके अंदर तत्परता होती है ना, हमने तो देखा उनका तो एक दिन का नियम नहीं छूटता कभी। गुरु का आकर्षण ऐसा है, हमारे गुरु की कृपा ऐसी है, नित्य नित्य सत्संगत में रखे, वो एक दिन नहीं छूटता सत्संग। हम लोग अपना देखते हैं, एक दिन नहीं, भगवान की कृपा होती है कि छूटे सत्संग कर, रोज सत्संग के घेरे में रखता है गुरु, इसी प्रेम में रखता है, इसी मेल मिलाप में रखता है, इसी सत्संग के अभ्यास में रखता है, नित्य अभ्यास और नित्य वैराग्य इसी में रखता है। आनंद क्यों नहीं ज्यादा होगा? अपने आप ही होगा, वो तो जुड़न होगी जब ऐसी। नहीं सिखाती सदा सुखी बरसाती है गुरु की भक्ति, ज्ञान की भक्ति क्या नहीं करती, क्या नहीं मिलता फिर हम तो अंदर देखना, क्या मैंने पढ़ाई के लिए तत्परता रखी है, इतना शौक है? जो वाणी लिखी मैंने, क्या मैंने घर जाके उसको एक बार रिवाइज किया? उसमें प्राप्त हुई मुझे जो उस दिन के कोई अनमोल मोती वचन थे, कोई ज्ञान था, कोई दृष्टांत था, कोई बात थी, क्या मैंने अच्छी तरह मैंने उसको लिखा? क्या मैंने उसको कभी किसी को बता करके अपना अभ्यास करने की कोशिश की? कि कैसे मैंने अपना अहंकार मिटा के प्रेम करके अपना निष्कामी जीवन बना करके किसी के साथ कर, तो ये पढ़ाई का रूप है। और जो ठीक से पढ़ाई कर रहा होगा उसका अचानक कभी भी कोई एग्जाम ले ले, उसने याद किया हुआ है सबक, ठीक से पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है, उसे एग्जामिनेशन में क्या दिक्कत आएगी? परीक्षा कैसी भी आ जाए उसके जीवन की, नहीं तो हाय हाय करेगा, अब हमें बचाओ, हमें बड़ी संकट आ गया। गुरु क्या बचाया? जब पढ़ाई करा रहे थे तो मस्ती कर रही थी? गुरु तो रोज पढ़ाई करा रहा है, हालत आए चाहे जैसी। अब क्या करे गुरु उस वक्त आकर के? कोई मर गया, जी गया हमारा, क्या करेगा उसमें? गुरु तो रोज बताता है, शरीर सबके माया में होने के कारण विनाशी है। कोई गारंटी है भगवान का कोई कि नहीं लेके आया, जवान को नहीं लेके जाएगा या बच्चे को नहीं लेके जाएगा? किसी को भी लेके चल देगा। हम तो सच बता रहे थे, पिछले 1.5 महीने से लग रहा था आज या कल, आज या कल। हम जब भी कहीं जाते थे सोचते थे कहीं पीछे ना हो जाओ, वही हुआ। लगता था कि कहीं, या रोज की खबर है, कभी भी कुछ हो सकता है, तो फिर कभी भी हो सकता है, कोई बात नहीं। आज उठावनी है 3 से 4 की, जो प्रेम रखते हैं साथ साथ निभाते हैं, उनके आप पूरी कराना, जाना श्रद्धांजलि सभा में शामिल हो, आना जाकर के प्रयाग क्लब में है 3 से 4 शाम को। तो ध्यान रखना, क्या तुमने तत्परता रखी है? अभी मैंने इम्तिहान के लिए पढ़ाई की है?
देखो एक दो तरह की पढ़ाई होती है, एक तो कैजुअल हम पढ़ते रहते हैं, एक पढ़ाई होती है इम्तिहान के लिए पढ़ाई, वो खास कंसंट्रेशन से, वो एग्जाम से एक दो तीन महीने पहले स्पेशल शुरू होती है। हालांकि जो समझदार बच्चे होते हैं वो नॉर्मल पढ़ाई में ही एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते हैं, वो तो हर वक्त करते हैं। लेकिन जो रिवीजन वाली, फिर अच्छी तरह समझने वाली, उसको और गहराई तक समझने वाले चैप्टर को, उसके टॉपिक्स को, उसकी बातों को, वो अच्छे एग्जाम्स में, टॉपर्स को देखो, टॉपर्स मार्क्स ऐसे थोड़ी आते हैं। तो ये भी सत्संग की पढ़ाई ऐसे है। यहाँ तो गुरु रोज रोज पढ़ा रहा है, उसके बाद ये परीक्षा टाइम पे देके फेल, ये फिर मुंह लटका के बैठा है, ये फिर अपने को अपमानित महसूस कर रहा है, फिर अभी भी अपने आप को ऐसा दुखी महसूस कर रहा है, परेशान महसूस कर रहा है। तो समझ जाते हैं इसने तैयारी ठीक से, अभी भी लेके बैठ गया, आपको बात शुरू करी नहीं, बस फिर पिछली बात है। अरे संवारने के लिए कितना बैठना पड़ेगा तुमको, अपने आप में सोचो। बैठा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में है। हम ये नहीं कहते कि तुम फंसना है तुम्हें संसार में, तुम्हारे दुख को मिटाता है गुरु, जो दुख है अंदर, जो अंदर में तुम्हारे अज्ञान के ख्याल अभी चलते हैं, वो मिटाना चाहता है। तो क्या मैंने इम्तिहान के लिए पढ़ाई की है, और क्या मैंने पढ़ाई के लिए तत्परता रखी है? पांचवा पॉइंट ये है। छठवां पॉइंट है, क्या मैंने अभी इम्तिहान के लिए पढ़ाई की है? मेरी किसी में वासना तो नहीं है, क्योंकि कभी तृप्त नहीं होती है वासना, ऐसी होती है। राजा को बहुत दान पुण्य करने का वो था शौक। एक संत उसके पास आया, गुरु आया, बोले ले राजा मेरा कमंडल भर दे। और वो कमंडल भरे तो वो भरे ही ना। राजा बड़ा परेशान, इतना सामान डाल दिया इसमें, बार बार गायब सा दिखे, खाली दिखे, खाली दिखे, खाली दिखे। आखिर राजा हार गया, इतना डालते डालते पैरों पे गिर गया। तो महाराज ये है किस चीज का, ये आप क्या मुझे जादू दिखा रहे हैं भाई, ये तो भरता ही नहीं है, ऐसा कैसे असंभव है, मैंने कितना डाल दिया इसमें सामान। बोले तो समझ में आई कोई बात राजा? बोले क्या? ये मनुष्य के अंतःकरण से बना हुआ है, ये नहीं भरेगा। बस तो ये समझाने के लिए मैं चाहता था, बाकी जो तूने इसमें डाला वो तेरे यहाँ पहुंच गया अपने आप ही, मुझे चाहिए कुछ नहीं, पर तू ये समझ ले, किसी भ्रम में मत पड़ना, ये अंतःकरण है ही ऐसा, ये कभी तृप्त नहीं होगा। इसे तो ज्ञान से तृप्त किया जाएगा, विवेक के द्वारा। ये पास से डूबेंगे थोड़ी द्वैत के, इन्हें तो जबरदस्ती डुबोए जाएंगे, तब जाकर के राजा का विवेक जागृत हुआ, उसे समझ में आई। तो सोचते अपने आप गुरु जी की कृपा हो रही है, अब सत्संग सुनना अपने आप नहीं होगा, तुम्हें इम्तिहान की तैयारी करनी पड़ेगी, तुम्हें उसके लिए तत्परता रखनी पड़ेगी, दूसरों के अनुभवों से सीखना पड़ेगा, चढ़े हुए का, ज्ञानवान के अनुभवों को उतारना पड़ेगा अपने आचरण में। फिर गुरु ने कैसा आचरण दिखाया वैसा मैं दिखा रहा हूँ। इसके लिए गुरु से जो पूछते रहते हैं, बात करते रहते हैं, समय आने पर हर बात उनकी गुरु के आगे होती है, तब गुरु उसमें से तुम्हारा ज्ञान निकलवा पाता है, उन भावों में से। कहीं भी जा रहे हो, किस भावना से जा रहे हो, क्या बन के जा रहे हो? केवल उसने आके गीतावान से इतना कहा कि मेरा ना भाई मुझे अब लेने आ रहा, रक्षाबंधन पे लेने आ रहा। बोले आया नहीं है, बुलाया गया। बोले नहीं 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 गुरु जी मैंने नहीं बुलाया था। बोले ना बिल्कुल झूठ बोल रही हो, तुमने बुलाया है खास उसको। बोले नहीं गुरु जी मैंने तो नहीं फोन किया था, मैंने तो नहीं खबर भेजी थी। बोले खबर भेजने से मतलब नहीं होता, इधर तो ख्याल आया था। बोले दिल में ख्याल आया था? बोला हाँ। तो ये बुलावा पहुंच गया उसके पास। तो माया से छूटने का इतना शौक है कि हम तो यहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, आगे तुम पढ़ाई करोगे ज्ञान की। खुद का शौक चाहिए। गुरुजी अपने अभ्यास काल को बताते थे कि इधर नानी का घर, इधर मामा का घर, इधर मौसी का घर, ऐसे होते थे, और वहीं गीता उनके साथ नीचे सत्संग करने लिए जाते थे उसी एरिया में। मजाल क्या, उठा के भी नजर देखते हैं। ऐसा अभ्यास, इतना भी मन ना चले किसी रिश्ते नाते के लिए, शौक रखा तो ज्ञान प्राप्त किया। हमारे संकल्प ही पहले ढीले, अरे कोई कहेगा तो जाना तो पड़ेगा, देखना तो पड़ेगा दुनिया। तुम्हें अभी इतना रस ज्ञान में आया ही नहीं है, तभी तो वहां इतना रस आएगा। जाओगे तुम क्या कर, खाली भी बैठे हो, गुरु से तो इतने जुड़े नहीं हो, इतना गुरु ने कोई सेवा तुम्हारे ऊपर डाली हो, फालतू घूम रहे हो ऐसे, तो देर बार मन भी भटकाओगे अपना, और ऐसे ही अपने खुद को ही भटकाओगे।
जिसका बंधे आता ना एक बार ज्ञान से, गुरु से, उसका मन नहीं करता। तो बस इसी भाव में जुड़ जाता है, सतगुरु तेरे द्वारे आके मन कहीं जाता ही नहीं। इसी कार्य में लग जाता है, इसी कार्य उसका शौक बन जाता है, सत्संग उसकी सेवा बन जाती है। तो ध्यान रखना, मैंने किसी में वासना तो नहीं रखी है, कभी ना तृप्त होने वाला हो जाता है उसका जीवन मन से। मैंने गुरु को अर्पण किया है, ये चेक करता रहता है। मेरे सारे भाव, सारे व्यवहार अर्पण है, अर्पण बुद्धि से रहता हूँ। यानी गुरु को, उसकी किताब बिल्कुल गुरु के लिए खुली होती है एकदम से हर बात। तन मन तेरा जब अर्पण होगा, शायद ये कुछ लोगों के ऊपर कुछ कृपा ही होती है गुरु की। हमें तो ऐसा एहसास है कि शुरू के ही 2-4 बार की मीटिंग में ही हमारी हर बात अब गुरु को पता थी। कुछ चीजें ऐसी होती है घर परिवार में, वो भी हमने गुरु को आगे खोल के रखी थी सारी। हमारे घर में तिजोरी कहाँ रखी है, उसकी चाबी कहाँ रहती है, ये सब भी गुरु को पता होती थी। मतलब एक मन में इतना प्रेम विश्वास था उनके लिए, भाव था, वो रहते ही थी। पूरे घर में एक कोना उन्होंने देखा हुआ था हमारे यहाँ का। हम भी प्रेम में थे, भाव में थे, समर्पण में थे, वो भी अर्पण में थे। पूरा हक होना चाहिए गुरु को तुम्हारे लिए। वो भी तो देखता है कि इसका विश्वास मुझ में कितना है, कैसे विश्वास वाला है। तब वो तुम्हारी तन मन धन की आसक्तियां मिटवाने में तुम्हारी सहायता करता है गुरु। ये तो कितनी आसक्ति तुम छुपाए रहते हो, बताओगे थोड़ी गुरु, कहां से बता देगा बेचारा। धन में आसक्ति होगी तो बता देगा, नहीं बता पाएगा। सबसे अधिक जब गुरु का स्थान बने अंदर से, कोई गुरु को हमारी बातें जानने की इच्छा नहीं होती, ध्यान रखना, लेकिन कोई भक्त इतने समर्पण वाला जब होता है, उसके जीवन की हर बात जैसे गुरु के लिए पहले गुरु होता है और कुछ नहीं होता। और कुछ लोग तो ऐसे तो सारा दुराप छुपाव गुरु के संग ही रहता है उनका, और फिर चाहते हैं हमें जीवन में बड़ी सुख भी मिल जाए, खुश सुख भी रह जाए। तो ऐसे नहीं बात बनती। गुरु को अर्पण किया है, सब अर्पण, यानी अब ज्ञान के लिए ही सारा जीवन होने लगता है धीरे धीरे। ऐसे लोगों का ही नहीं तो पता ही नहीं, कभी कहीं जा रहा है जीवन, कभी कहीं जा रहा है, कभी कहीं है मन, कभी किसी में मन है, तो गुरु की पकड़ में ही नहीं आ पाएगा बेचारा। तो बेचारा कैसे गुरु उसको लगा पाएगा सच। बाकी तो फिर ये है कि जितना अर्पण है उतना जीवन बन जाएगा। इतने मिट्टी दी होगी तो सुराही बन जाएगी, इतनी फिल्म बन जाएगी, पूरा मटका कैसे। तो ये भी चेक करते रहना चाहिए, मैंने गुरु को अर्पण किया है। 9th पॉइंट बोला है, मैं रजा में राजी रहता हूं, राजी हूं मैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। वो फिर सहज बहुत सारे ऐसे चमत्कार से देखता रहता है अपने जीवन में कि गुरु ने बोल दिया कुछ नहीं है तो वास्तव में कुछ नहीं हो गया, गुरु ने कह दिया ऐसे ये ठीक है, ऐसे कर ले तो वैसा ठीक हो गया। और वो श्रद्धा विश्वास से जो भरा होता है ना, वो इसका लाभ ले आता है, हर एक नहीं ले पाता। इतनी गहराई तक इसका मन निर्मल होता है, श्रद्धा भाव से होता है, वो तो केवल हट जा बोलने से ही उसका तो जीवन परिवर्तित हो गया। गुरु ने ऐसी सहज बोल दी हट जा, वो उसका महामंत्र बन गया, हट जा। तब बातों से हटता चला गया, हटता चला। तो कार्य तो बहुत है, और ये यहाँ उन्नति यहाँ की बहुत ऊंची है, मिलती है। लेकिन हम देखें हम किस कॉम्बिनेशन में जी रहे हैं। इतना गुरु है हमारे लिए, ऐसा मेरा मन ज्ञान में लगता है, इतना गुरु में लगता है। मैं को मैं कहने का कोई बहाना ना रहा, ये रहना चाहिए। बाकी गुरु को तो हमने हमेशा देखा, उसे कोई भी हमारी किसी चीज में, ब्रह्म ज्ञानी जब अपनी सारी माया को मिथ्या करके बैठा होता है, कहां से वो रखे। हाँ, उसका सुखद परिणाम ये निकला कि हमारे फिर तन मन धन को वो इस कार्य में लगवा देता है, सुंदर तरीके से जीवन को लगा देता है। शुरू में थोड़े ज्यादा उछलते थे, ज्यादा बोलते थे,
अरे गुरुजी दुकान का बड़ा बंधन है, गुरुजी दुकान, कुछ उनकी बातें भी ऐसी चलती थी, वो तो बिल्कुल ही माया रहित करना चाहते थे। तो ज्यादा ही हम बोल गए उनके सामने, कुछ ज्यादा, तो एक दिन कर रही डांट भी खाई। निकम्मों की तरह भटकना है क्या, काम नहीं करोगे कुछ तो सबके सामने हाथ फैलाना है? क्या आदर्श बनेगा तुम्हारा? वहां पर इतनी सुंदर समझ दी थी उन्होंने उस समय बैठ के, अभी तक बचाया हुआ। बोले, तो निकल तो जाते हो, सत्संग सुबह करते हो, दोपहर कर लेते हो, शाम को कर लेते हो, जा तो सकते हो, जाओगे तो कोई बंधन तो नहीं आता, तुम्हारे मन में आसक्ति का तो कोई बंधन नहीं। तब समझा करके बाकी अब तुम्हारी मर्जी, तू जाने तेरा। अर्पण हो गया, मामला खत्म। और हमारा सत्संग का नियम शुरू हो गया, तू डालिए, बाकी आप अपना देख लीजिए सब लोग। ऐसा करो, पढ़ाई बहुत कठिन हो गई है।